आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है पृथ्वी के पलायन वेग वी के एक ग्रह की जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 4 गुनी है और जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 9 गुना है, पलायन वेग क्या होगा? और 4 विकल्प दिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग वी का मान दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि वी जो है वो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आर पी जो हो जाएगा उस ग्रह की त्रिज्या हो जाएगी, पी मतलब प्लैनेट, ठीक है, जो कि पृथ्वी के त्रिज्या का 4 गुना है, यानी कि आर ई हो जाएगा, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। घनत्व को अगर डी से दर्शा दे तो ये हो जाएगा पी, प्लैनेट के लिए हम लोग लेंगे तो ये कितना है, 9 गुना है पृथ्वी के घनत्व का। और हम लोग को इसके लिए फिर पलायन वेग वीपी का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पलायन वेग होता है वी इसका सूत्र पृथ्वी के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास होता है 2 g m बटे यहाँ पे हो जाता है r, जहाँ पे g जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो रहता है वो हमें त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसको m e से दर्शा देते हैं अगर हम लोग पृथ्वी के लिए देखें तो। अब अगर हम लोग किसी ग्रह के लिए बात करें तो ये तो हमारा पृथ्वी के लिए था, तो ग्रह के लिए क्या हो जाएगा वी पी और यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित g और ये हो जाएगा m p बटे आर पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है ये हमारे पास होता है द्रव्यमान m बराबर आयतन गुणित घनत्व होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर मान रख दे तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के समान ही है अर्थात ठोस गोला होगा, ठीक है। तो हमारे पास आयतन का मान यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा घन के रूप में, और ये हो जाएगा डी जो है घनत्व, ठीक है, इसको हम लोग डी ही रहने देते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्लैनेट के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के लिए तो हमें मान पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लैनेट के लिए। अब हम लोग इस मान को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग जब इस मान में रखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज से देख सकते हैं कि पहले हम लोग सूत्र में मान रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा जो प्लैनेट का द्रव्यमान है कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, 2 बटे यहाँ पे वर्गमूल के रूप में आ जाएगा हमारे पास 2 गुणित 4/3 पाई आर की घात 3, और ये प्लैनेट के लिए है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास m की जगह में हम लोग यहाँ पे पूरा मान रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा घनत्व d बटे यहाँ पे हो जाएगा आर पी। अब यहाँ से एक आर और ये वाला आर कट जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये वाला 2 इससे गुणा होगा तो 8 और ये बटे में 3, अर्थात हमारे पास इसका पलायन वेग आ जाएगा 8/3 पाई आर का वर्ग घनत्व डी। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो रहा है, नियतांक के रूप में आ रहा है, ठीक है। 8/3 जो है नियतांक है, पाई नियतांक है, और हम लोग के पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो त्रिज्या और घनत्व का मान ही परिवर्तित हो रहा है, यानी कि पलायन वेग v जो है वो अनुक्रमानुपाती हो गया है वर्गमूल त्रिज्या का वर्ग गुणित यहाँ पे घनत्व d के। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग दोनों के पलायन वेग की तुलना कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पलायन वेग की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पृथ्वी का पलायन वेग e बटे यहाँ पे हो जाएगा प्लैनेट का पलायन वेग v बराबर, यहाँ पे जो हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो दोनों का मान कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे में लिए हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल हमारे पास पृथ्वी का त्रिज्या का वर्ग गुणित घनत्व पृथ्वी की त्रिज्या का डी, और यहाँ पे प्लैनेट का त्रिज्या का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा घनत्व प्लैनेट का, ठीक है। हम लोग अब इस सूत्र में हम लोग यहाँ पे मान रखते जाते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा पृथ्वी का पलायन वेग बटे प्लैनेट का पलायन वेग बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल पृथ्वी की त्रिज्या तो हमारी वही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ई का वर्ग गुणित डी ई, और घनत्व भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे मान आएगा 4 ई का वर्ग, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी हो जाती है और घनत्व तो हमारे पास हो जाता है 9 डी ई, यानी कि 9 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये मान हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल आर ई का वर्ग घनत्व डी ई बटे यहाँ पे 4 का वर्ग 16 आर ई का वर्ग गुणित 9
DE, यहाँ से DE और DE कट जाएगा, यहाँ से RE का वर्ग और RE का वर्ग कट जाएगा, ठीक है। 16 से हम लोग क्या करेंगे, 9 को गुणा कर देंगे, या फिर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे। ऊपर में क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास VE बटे हो जाएगा VP, ऊपर में 1 तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ठीक है। 16 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि गुणा के रूप में है तो ये हो जाएगा 1/12, अर्थात हमारे पास जो हमें प्लैनेट का निकालना था, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास VP बराबर 12 VE। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो प्लैनेट वेग होगा किसके लिए, प्लैनेट के लिए, जो हमने नए ग्रह के लिए देखा, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 12 VE के, यानी कि पृथ्वी के पलायन वेग के 12 गुना। तो इसके अनुसार देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो अगर ए में देखें तो 12 VE, तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।